हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कि एम्स सीआरई के थ्रू आप किस तरीके से अपना एग्जाम निकाल सकते हैं, या फिर जो स्टूडेंट्स नए हैं मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप एम्स सीआरई से कैसे अपना जो प्रॉपर फॉर्म फिलिंग से लेकर फॉर्म के एंड तक जो रिजल्ट आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें क्या क्या प्रोसेस रहता है, या फिर अभी जो एम्स सीआरई 4 आपने दिया उसमें क्या क्या प्रोसेस रहने वाले हैं, किस तरीके से आपको लास्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, फाइनल सिलेक्शन आपका होगा उसमें क्या क्या स्टेप्स आपको किन किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, इन्हीं चरणों पर हम आज डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। यदि आप नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की और वीडियोस आपको देखने को यहाँ पे मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एमसीआरई 4 है उसके लिए भी यही प्रोसेस रहने वाला है, और जो नेक्स्ट प्रोसेस आएगी, नेक्स्ट सीआरई आएंगे उसके लिए भी सेम रहने वाला है। यदि आप एमसीआरई के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें क्या क्या प्रोसेस रहेगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फॉर्म फिलिंग होगा। और फॉर्म फिलिंग जो है उसके लिए प्रॉपर जो है आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। जैसे नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन के बाद आपको फॉर्म फिल करने की एक प्रॉपर डेट दी जाएगी कि इस डेट को आपको फॉर्म को फिल कर देना है। जैसे आपको फॉर्म को फिल कर देते हैं उसमें एक करेक्शन के लिए एक विंडो खुलती है, उसके बाद आप उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपने जब फॉर्म को फिल करके करेक्शन कर दिया है तो वो फाइनल सबमिट के लिए भेज दिया जाएगा, फाइनल सबमिट उसको कर देंगे। उसके बाद बच्चों लगभग मैक्स टू मैक्स 1 मंथ में, पिछले एम्स में अभी तक ऐसा ही हुआ है कि मैक्स टू मैक्स 1 मंथ में जो है एम्स सीआरई एग्जाम की डेट भी डाल देती है। और ये सबसे अच्छी बात है कि एग्जाम का जो टेंटेटिव डेट जो रहती है वो भी नोटिफिकेशन पे ही डाल देती है कि इतने दिन में आपका एग्जाम होने वाला है। तो एनसीआरई की नोटिफिकेशन में ही जो है आपको एग्जाम डेट भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैसे ही आपको एग्जाम डेट देखने को मिलती है तो उस पर्टिकुलर डेट के दिन एग्जाम हो जाता है। एग्जाम जो है सीआरई बहुत सारे सेंटर्स पर कंडक्ट करवाती है, तो आप आपका जो नियर बाई सेंटर रहता है उस पर आप आपका जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं या सेंटर फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि एम्स सीआरई में वो किन किसको इन्वॉल्व करता है। तो एम्स सीआरई जो है उसमें सभी एम्स सीआरई में सभी इंस्टीट्यूट को इंक्लूड करते हैं, जितने एम्स हैं उनको, साथ में कुछ ऑटोनॉमस बॉडी हैं उनको भी, और साथ में जो एक आध सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट है उनको भी वो इंक्लूड करता है। इन सभी 3-4 इंस्टीट्यूट के जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उनको एक साथ एमसीआरई में निकाला जाता है, जो कि अब नेक्स्ट एमसीआरई 5 में देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कि जब फॉर्म हमने भर दिया है, हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज देख ली है, तो इसके बाद जो है आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम होने के बाद जो है रिजल्ट का वेट हम करेंगे, और रिजल्ट जो है ये भी ज्यादा टाइम नहीं लगाता है, 1 to 2 मंथ्स में आपका जो है एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आपको एक लिस्ट मिलती है, रिजल्ट मिलता है, और उसमें प्रोविजनली सेलेक्टेड जो आप रहते हैं उसके हिसाब से आपको रैंक मिल जाती है कि आपको इतनी रैंक मिली है। ठीक है बच्चों, अब उस रैंक का मतलब ये नहीं है कि आप फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं। उसके बाद आपसे जो है एक सीट लोकेशन मांगा जाएगा, लेकिन इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा कि जिन बच्चों का स्किल टेस्ट होता है, जैसे कि एलडीसी यूडीसी, इन पोस्ट पे जो है स्किल टेस्ट होता है, तो उन बच्चों का स्किल टेस्ट होता है पहले। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना दी है, वहां पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो स्किल टेस्ट होने के बाद जैसे ही आपका स्किल टेस्ट हो जाता है उसके बाद, या फिर जिसका नहीं है तो सीधा सीट अलोकेशन के लिए जो है डेट दे दी जाती है आपको, कि पर्टिकुलर 2 से 4 दिन तक विंडो खुली रहती है कि इसमें आप सीट लोकेशन भर दीजिए, मतलब चॉइस फिल कर दीजिए अब कि आपको सबसे ऊपर किस इंस्टीट्यूट को रखना है और सबसे नीचे किस इंस्टीट्यूट को रखना है। आपको ये प्रॉपर भर देना है कि 1 2 3 4 5 6 नंबर आप नंबरिंग कर कर कि आपको पहले नंबर दिए इंस्टीट्यूट चाहिए, चाहे आप आपका हिसाब से जैसे भी भरते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सीट लोकेशन को कैसे भरना है कि आपका सीट पक्की हो जाए, आपको सिलेक्शन पक्का मिल जाए। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना दी है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है एसीआरई के एग्जाम में सीट एलोकेशन। कैसे रखता है, क्योंकि सीट एलोकेशन जो है वही यहाँ पे गेन होता है। गेन कैसे होता है कि हमें यही नहीं पता होता है कि सीट एलोकेशन भरना कैसे है,
क्योंकि वहां पे कैटेगरी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। पोस्ट कितनी है, इस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। कैटेगरी में आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, कितनी सीटें हैं, टोटल सीटें कितनी थी, ओवरऑल रैंक क्या है, इन सभी बातों पर ध्यान रखते ही सीट एलोकेशन का फॉर्म भरना पड़ता है। इसके लिए आपको अलग से एक पेन कॉपी लेकर भरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मुझे कितनी रैंक आई, क्या क्या मेरी रैंक रही है, टोटल रैंक कितनी थी, टोटल सॉरी जो वैकेंसीज कितनी थी, एससी क्या थी, एसटी क्या थी, ओबीसी क्या थी, ये सब आपको होमवर्क करना पड़ेगा। इसको कैसे भरना है मैंने डिटेल वीडियो बना दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। जैसे आप सीट एलोकेशन भर देते हैं, फिर से जो है आपका क्या, फिर से जो है आपका सीट एलोकेशन का रिजल्ट आएगा। जैसे ही सीट एलोकेशन का रिजल्ट आता है, ये जो रिजल्ट है, इसको आप लगभग फाइनल रिजल्ट मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये जो रिजल्ट है लगभग फाइनल रिजल्ट होगा। और जैसे ही रिजल्ट मिल जाएगा आपको, मतलब आपको जो इंस्टीट्यूट मिलेगा उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से आपको कॉल आएगा डीवी के लिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपके पास कॉल आएगा कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इतनी डेट को आना है। और आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किन किन डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, यदि आपको इसके लिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं वीडियो दे दूंगा। उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे और डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर कर आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पहुंच जाएंगे, जो भी इंस्टीट्यूट को आपको जो है मिला है, अलोकेट हुआ है। वहां से आपको जो है डीवी करवाया जाएगा। और जो आपका डीवी जो रहने वाला है वो प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का रहने वाला है, वेरिफिकेशन होगा प्रॉपर। यदि आपको एक्सपीरियंस मांगा था उस वैकेंसी में, तो आपको एक्सपीरियंस भी लेके जाना है और वहां से आपको एक्सपीरियंस भी जो है आपका चेक किया जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद डीवी में यदि आप सिलेक्टेड होते हैं, मतलब डीवी आपका बिल्कुल राइट करेक्ट होता है, तो उसके बाद आप मेडिकल का प्रोसेस से गुजरते हैं और यहाँ पे आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। मेडिकल होता है मतलब आपका ये जो मेडिकल है, फिर से यही लगभग 1 महीने के आसपास आपको मेडिकल की डेट मिल जाती है। और इसमें आपको मेडिकल होने के बाद फिर जो है लास्ट आपको जो फाइनल ज्वाइनिंग है, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो आपको भेज दिया जाएगा बाई मेल या बाई कॉल। और फिर आप जो है जाकर एक पीरियड जो आपको नोटिस पीरियड दिया जाता है, कितने टाइम में आपको आके यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है। सब एक इंस्टीट्यूट का अलग अलग रूल होते हैं, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है वो। तो आपको जो नोटिस पीरियड है उसमें जाके अपना ज्वाइनिंग कर लेनी है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है फॉर्म फिल करने से लेकर रिजल्ट तक। यदि बच्चों आपको ये वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।